Everyone, welcome to the channel again, guys. So guys, today's topic is एड्रेसिंग मोड. ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आई थिंक आपको ये समझ लेना चाहिए, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का. ठीक है, सो एड्रेसिंग से क्या समझ में आ रहा है, कोई एड्रेस की बात हो रही है. ठीक है, एड्रेसेस की बात हो रही है. तो आपको एक चीज़ इसमें, आपको एड्रेसिंग मोड समझने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वी नोडेड, ऊपर एक छोटा सा ओवरव्यू लिखा हुआ है किसका, इंस्ट्रक्शन का. ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवर कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन. ठीक है, मतलब वी नो डेट कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किस पे वर्क करता है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है. यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, जब हम उन्हें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेट ऑफ कमांड प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क करता है. ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हमको पता है. पहला होता है ऑपकोड, दूसरा होता है ऑपरेंड. ठीक है, ऑपकोड का मतलब है क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, और ऑपरेंड का मतलब है किस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एग्जाम पे भी लिख के आना है, क्योंकि आपको उन्हें बताना है कि ये कॉन्सेप्ट के, इस कॉन्सेप्ट से मिलकर ही बना है हमारा एड्रेसिंग मोड. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से मिलकर एड्रेसिंग मोड बना हुआ है. आपको जो इंस्ट्रक्शन का एक अलग से पूरा का पूरा सेपरेट जो है विद टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन, आपको एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे, तो आप उसको भी जाके एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी अलग से आता है कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ऐसा. तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं एड्रेसिंग मोड की. ठीक है, तो देखो एड्रेसिंग मोड क्या है, मींस एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई द डेटा इन द लोकेशन. एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई करता है, यानी कि फाइंड आउट करता है डेटा इन द लोकेशन. मतलब कि लोकेशन में हमारा डेटा कहाँ पे है, उसका एड्रेस जो है वो स्पेसिफाई करने का काम कौन करता है, एड्रेसिंग मोड करता है. एक चीज और याद रखो, जब इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या था, पहले में ऑपकोड था, दूसरे में क्या था, ऑपरेंड था. यानी कि जैसे मैंने किया 2+3, तो ये 2 और 3 मेरा क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया, और बीच में क्या है, मेरा ऑपकोड है, यानी कि ऑपरेशन कोड है. ठीक है, यानी कि मेरा ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है उसी को ऑपकोड बोलते हैं. ठीक है, तो एक बात बताओ, 2+3 अगर मेरे कंप्यूटर में, अगर मेरा मेमोरी में ये अगर कुछ हो रहा है, तो मतलब इस जब जैसे कि मेरा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट होगा ये कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा. ठीक है, तो ये मेमोरी में जाके इसका जो रिजल्ट है वो जाके स्टोर होगा, तो उसका कोई ना कोई मेमोरी में लोकेशन भी तो क्रिएट होगा. तो वो डेटा का लोकेशन फाइंड आउट करने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, कि वो डेटा मेरा कहाँ पे है मेमोरी के अंदर, इंस्ट्रक्शन के अंदर जो मेरा जो ऑपरेशन अभी परफॉर्म हुआ है उससे जो रिजल्ट आया है वो मेमोरी के अंदर किस लोकेशन पे है, ये स्पेसिफाई करने का काम कौन करता है, एड्रेसिंग मोड से हो जाता है. ठीक है, मीन्स एड्रेसिंग मोड प्रेजेंट इन द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होता है, एंड इट टेल्स दैट, ये बताता है कि वेयर वी गेट आवर डेटा, यानी कि ऑपरेंड, हमें हमारा डेटा जो है वो कहाँ पे मिलेगा, फिर रिजल्ट जो है वो लोकेशन मेमोरी में कहाँ मिलेगा. मीन्स what is the location of our data, it tells the addressing mode. हमारे डेटा का क्या लोकेशन है यही बताता है एड्रेसिंग मोड. मतलब ये एक ही है, तो देखो एक छोटा सा डेफिनेशन है कि ये जो है स्पेसिफाई करता है लोकेशन को, पर आपको पता है RGB आपको पेज भरना पड़ेगा, इसलिए इसको 3-4 तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है. आप जो है इसका पेज बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो. देखो पेज बढ़ाना कोई मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बता रहे हैं, पेज भरने की बातें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. पेज भरना पड़ेगा, ये तो रियलिटी है. ठीक है, आपको पेज भर के आना पड़ेगा. आप एक लाइन की डेफिनेशन से आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, भले आपको पूरा आता है. ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, वेयर वी हैव टू पिक द डेटा, मतलब कि जहाँ से हमें डेटा पिक करना है. और ये मैंने एक और जो बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड तरीके से और अच्छी सी वाली डेफिनेशन है कि एड्रेसिंग मोड इज अ कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द डेटा. ठीक है, यहाँ मैंने डेटा को ऑपरेंड से भी मैंने डिनोट कर दिया, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि डेटा और ऑपरेंड में क्या फ़र्क मैंने किया है. ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं. अब यहाँ पे आ जाती मेन बात, क्योंकि टाइप्स ना बहुत सारे होते हैं इसके, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े इरिटेटिंग तो नहीं होते, लेकिन कंफ्यूजिंग तो होते ही है. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इंस्ट्रक्शन विच ऑलरेडी नोज इट्स डेटा. देखो मतलब नाम तो इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड जो टाइप है मेरा, इसमें बता रहा हूँ मैं. इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड दो एक एड्रेसिंग मोड होता है, ये एक पहला टाइप होता है. इसमें जो डेटा होता है ना, मतलब जो इंस्ट्रक्शन होता है हमारा, उसे ऑलरेडी पता होता है उसके डेटा के बारे में, मतलब कि उसे उसके लोकेशन के बारे में पता होता है इंस्ट्रक्शन को ऑलरेडी, उसे हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ है, वो जानता है उसके डेटा के बारे में. मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं इट इज़ द इंस्ट्रक्शन इन विच द डेटा स्टोर्ड इट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड. मतलब कि हमने डायरेक्टली जो है
मीन्स डायरेक्टली हम क्या करते हैं, प्रोवाइड द डेटा इन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में हम डायरेक्टली डेटा को प्रोवाइड कर देते हैं। मीन्स इसमें डेटा कहाँ है ये इंस्ट्रक्शन को खुद ही पता चल जाता है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन को खुद ऑलरेडी अपने खुद से ही पता चल जाता है कि उसका डेटा कहाँ पे स्टोर है, उसको उसके लोकेशन के बारे में ऑलरेडी पता चल जाता है। ये किसमें, इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड जो एड्रेसिंग मोड है इसमें। ठीक है, अब देखो मीन्स इंस्ट्रक्शन नोज द लोकेशन ऑफ डेटा ऑलरेडी। इंस्ट्रक्शन जो है लोकेशन ऑफ डेटा ऑलरेडी उसको पता होता है। ठीक है, अब हम सेकंड जो है हमारा टाइप की उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ये ऐड का मतलब एड्रेसिंग है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये ऐड मत समझ लेना कि एड्रेस बीच में जो ऐड लिखा हुआ है इसका मतलब एड्रेसिंग है, पूरा लिखना इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब क्या होता है, इमीडिएट का मतलब है मीन्स द डेटा इमीडिएटली गेट द इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो डेटा इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन को चाहिए होता है और वो इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन को मिल भी जाता है, वही वो जो लोकेशन वो जो डेटा होता है ना वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आता है। मतलब कि मीन्स द डेटा हैज़ इन द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। देखो हमको क्या पता है, देखो ये जो है ना ये पूरा का पूरा पहला तो ऑपरेशन का सेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, डेटा सेक्शन होता है। ऑपरेंट मतलब क्या होता है, डेटा होता है ना जिस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, चाहे वो रिजल्ट स्टोर है चाहे वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए जो डेटा स्टोर है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ऑपरेंट वाला पार्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा उसका पार्ट है, डेटा मतलब एड्रेस पार्ट है। ठीक है, मतलब ये जो होता है ना एड्रेस पार्ट होता है जो कि कंटेन करता है इस टाइप्स में ना, ये इसको हम एड्रेस पार्ट बोलते हैं। एड्रेस जो है इसमें कंटेन होता है। ठीक है, जो मेरा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है ना उसको डिनोट करा जाता है हैश से डिनोट करा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो द डेटा हैज़ इन द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ये वाली लाइन पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा लिखा है कि इसमें जो डेटा होता है वो ऑलरेडी जो एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट में ही स्टोर रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल फॉर, जैसे कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है कॉपी में, ऐड ऐसे लिखा है जैसे कि मैं ऐड, ये एड्रेस नहीं है, ये सच का ऐड है। ठीक है, ऐड जो है मेरे को करना है। ठीक है, और ये मेरा एक रजिस्टर है जिसमें मुझे मेरा वैल्यू स्टोर करना है। लेट सपोज मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, ये 3 आंसर है उसका। ठीक है, तो ये 3 क्या होगा, डायरेक्टली किस में स्टोर हो जाएगा, R1 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वो R1 कहाँ पे स्टोर होगा, ये ऑपरेंड के सेक्शन में यहाँ पे स्टोर होगा। और ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जो कि यहाँ पे है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से ऐसा बन जाएगा कि ये ऐड है और ये क्या है, मेरा R1 है और ये मेरा स्टोर है इंस्ट्रक्शन। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि R1 जो है एड्रेस पार्ट में ऑलरेडी आपके इंस्ट्रक्शन को पता है कि आपका डेटा उसके एड्रेस पार्ट में है। ठीक है, तो इमीडिएट जो एड्रेसिंग मोड है इसीलिए इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन को जो है डेटा मिल जाता है क्योंकि उसके एड्रेस पार्ट में ही डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, देखो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है इन दिस द डेटा पार्ट। ठीक है, यानी कि डेटा पार्ट का मतलब एड्रेस पार्ट कंटेन एनी इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द डेटा, मीन्स वी गॉट द इफेक्टिव एड्रेस एंड वी हैव टू गो टू दैट लोकेशन। मतलब कि अगर मान लो मेरा मेमोरी में कोई डेटा यहाँ पे स्टोर है, ठीक है, तो मेमोरी का जो वो लोकेशन है उसका एक इफेक्टिव एड्रेस ये एड्रेस पार्ट में, ये जो इंस्ट्रक्शन है पूरा मेरा, इस इंस्ट्रक्शन के जो एड्रेस पार्ट है इसमें मेरा इफेक्टिव एड्रेस, मतलब कि मेमोरी के अंदर जो जहाँ पे मेरा डेटा जिस लोकेशन में स्टोर है उस लोकेशन का एड्रेस इस एड्रेस पार्ट में स्टोर रहता है और हमें उस जगह पे जाना पड़ता है मेमोरी के अंदर उस डेटा को फाइंड करने के लिए। तो इसी को बोला जाता है मेरा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, बहुत जल्दी भी बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता। बहुत बच्चे भी होते हैं जो एक रात पहले एक हफ्ता पहले पढ़ रहे होते हैं, तो इतना भी हमारे पास टाइम नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए। जितना हमें ज़रूरत है हम उतना RGPV के हिसाब से हम खत्म करते हैं। ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या बोलती है, इन एड्रेसिंग मोड कंटेन द एड्रेस ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द डेटा, मीन्स द डेटा के एड्रेस का भी एड्रेस कंटेन करता है। मतलब ये है कि देखो मेरा डेटा है वो मेमोरी में यहाँ पे जाके मान लो स्टोर है, इस लोकेशन में स्टोर है। ठीक है, तो इस मेमोरी का जो इफेक्टिव एड्रेस है वो भी एक जगह पे स्टोर रहता है और ये इफेक्टिव एड्रेस जिस लोकेशन पे है इसका भी जो एड्रेस होता है ये मेरा एड्रेस पार्ट में स्टोर रहता है। ठीक है, मतलब कि ये कंटेन करता है, एड्रेसिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है ऐसा एड्रेस ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस। ये एड्रेस ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस का भी जो है एड्रेस स्टोर करता है, फिर ये फर्दर आपको आपका डेटा मिल जाता है। ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस का मतलब है कि मीन्स जहाँ पर डेटा है, मतलब कि वही हम इफेक्टिव एड्रेस बोले चाहे एड्रेस बोले फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है आपको समझना चाहिए, ठीक है। इन दिस द एड्रेसिंग पार्ट कंटेन द सीपीयू रजिस्टर। इसमें क्या होता है, एंड आवर डेटा इज इन द रजिस्टर सेट। एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा जो डेटा होता है ना इसमें रजिस्टर में स्टोर रहता है ना, रजिस्टर सेट में स्टोर रहता है, और वो जो रजिस्टर होता है उसकी डिटेल्स या फिर वो रजिस्टर जो होता है वो एड्रेसिंग पार्ट में स्टोर होता है। और देखो मेरा डेफिनेशन भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप लोग अगर मेरी बात सुन के भी एक बार पढ़ लोगे ना तो बहुत इजीली एग्जाम में लिख पाओगे। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या कहता है, इन दिस द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंटेन द सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, मतलब कि ये जो एड्रेस पार्ट होता है ये सीपीयू रजिस्टर को कंटेन करता है, और वो रजिस्टर में स्टोर होता है इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द डेटा जो कि मेमोरी में स्टोर रहता है। ठीक है, मतलब ये सेम टू सेम उसकी इनडायरेक्ट की तरह ही था, बस रजिस्टर है तो यहाँ पे रजिस्टर स्टोर रहेगा। ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, रजिस्टर के अंदर स्टोर है। ठीक है, एक चीज और, चाहे नॉर्मल इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो चाहे हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो, जो भी अगर इनडायरेक्ट वर्ड आया है तो वो @ से डिनोट हो सकता है। ठीक है, एड्रेसिंग से डिनोट होता है। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोलता है ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इसका जो होता है ना हमारे प्रोग्राम काउंटर के साथ एक रिलेशन होता है। ठीक है, मीन्स इन दिस यू हैव टू ऐड द एड्रेसिंग पार्ट विथ प्रोग्राम काउंटर, देन यू गेट द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड। कैसे बोला है, मतलब इसका कैसे होता है चलो समझते हैं। देखो इसका जो एड्रेस पार्ट होता है ना इसके साथ किसका रिलेशन होता है, प्रोग्राम काउंटर का रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसको ना एड्रेस में जो डेटा होता है, मतलब कि जो एड्रेसिंग पार्ट में जो डेटा होता है उस डेटा को मान लो 1:25 है। ठीक है, और मेरा प्रोग्राम काउंटर कितना है 2000 है, तो हमें इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद मेमोरी में वो जो वैल्यू है वो लोकेशन हमें कहीं ना कहीं मिलेगी, और वहां जाके हमको क्या मिलेगा, हमारा जो डेटा है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक है मेरा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इन दिस यू हैव टू ऐड द इंडेक्स रजिस्टर। इसमें आपको इंडेक्स रजिस्टर ना बीच में आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या है, आपका रजिस्टर है। ठीक है, ये इंडेक्स रजिस्टर जो होता है ना, मतलब ये रजिस्टर को डिनोट कर रहा होता है, और ये जो एड्रेसिंग पार्ट होता है ये इफेक्टिव एड्रेस कंटेन कर रहा होता है डेटा का, और ये दोनों आपस में ऐड ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, वो थोड़ा सा टफ अजीब भी है, तो आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो देखो ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड होता है, इट इज़ द स्पेशल केस ऑफ अ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का स्पेशल टाइप होता है। उसमें क्या कर रहे होते हैं हम लोग, देखो इसमें सिर्फ फर्क क्या होता है, यहाँ पे क्या है मेरा रजिस्टर स्टोर करा है, और फिर रजिस्टर में क्या है मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। ठीक है, और इफेक्टिव एड्रेस ने मेमोरी में जाके पॉइंट कर दिया। समझ में आ गया, इतना तो क्या है मेरा इनडायरेक्ट रजिस्टर जो था वो है मेरा। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, मेरे पास जो होता है ना, ये जो मेरा ऑपरेंट होता है जिस पे डेटा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके बिट पे डिपेंड होता है। मान लो उसके 2 बिट का ऑपरेंट है। ठीक है, मान लो 2 बिट का क्या है मेरा ऑपरेंट है। ठीक है, और मान लो मेरा इफेक्टिव एड्रेस क्या है 3000, तो 3000 में 2 प्लस किया तो क्या आ गया 3002 हो गया। ठीक है, अब मान लो इफेक्टिव एड्रेस तो क्या था 3000 था, तो 3000 पे जो ये 3 है ये तो मेरा मान लो 3 मेरा डेटा था, पर 3 मेरा डेटा नहीं होगा, मैंने इफेक्टिव एड्रेस में ऑपरेंट को भी प्लस किया है, तो 3000 में पॉइंट करने के बाद 3000 किसको पॉइंट कर देगा, 3002 को पॉइंट कर देगा। मतलब मेरा असली डेटा क्या है 2 है, यानी कि जो 3000 मेरा इफेक्टिव एड्रेस मेरे पास क्या था 3000 था, लेकिन मेरे पास ऑपरेंट की वैल्यू क्या थी 2 बिट थी, मैंने दोनों को प्लस कर दिया, तो इफेक्टिव एड्रेस ने तो पॉइंट किसको किया 3000 को ही पॉइंट किया, इस एड्रेस को ही पॉइंट किया, लेकिन फिर मेमोरी में इसने चेंज करके क्या कर दिया 3002 को पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो यही इतना सा ही फर्क होता है। और एक आपका होता है ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, वो सेम टू सेम होता है, बस कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता है। मतलब कि जो मेरा बिट होता है वो उसके साथ माइनस हो जाता है, फिर जाके पॉइंट करता है। बस प्लस की जगह माइनस कर देना, पूरा का पूरा अपोजिट है, वाइस वर्सा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। थैंक यू।